हरियाणा की राजनीति में गांवों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इस समय यमुनानगर में है ओल्ड हमीदा का एक इलाका है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। इस तस्वीर में की खास बात क्या है कि देखिए अपने आप में ताली बताती है कि कितने संजीदा लोग हैं, कितने चैतन्य लोग हैं और इलेक्शन का माहौल है। तो हम आए हैं गांव में, चर्चा करेंगे इलेक्शन की, लेकिन बात उसकी भी करेंगे जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर चीज है वो है भाईचारा। वो कितना है, वो कितना बदला है और राजनीतिक पार्टियां क्या फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्या लड़ाती हैं, भिड़ाती हैं, अपने उल्लू सीधे करती हैं, ये सारे सवाल करेंगे। लेकिन इन सवालों के बीच ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि डेवलपमेंट हुआ क्या, विकास हुआ या नहीं हुआ, जिसकी चर्चा हर कोई करता है। इसीलिए हमने सोच रखा है कि इतने सारे लोग इस तस्वीर में, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जिनसे चर्चा बेहद लाजमी है। और इलेक्शन जब हो तब आप पूरे हरियाणा की बात जब भी होती है तो हरियाणा में हम तमाम इलाकों में गए, शहरों में भी गए, गांवों में भी गए और हमने सबके कामकाज को लेकर के सवाल पूछा। हमने कांग्रेस को लेकर के भी सवाल पूछा, हमने बीजेपी के 10 साल के शासनकाल को लेकर के भी सवाल किया। का सच्चा जवाब ऐसी ही जगह से मिलती है, इन्हीं चौपालों से मिलती है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यमुनानगर के दिल में इस बार कौन है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और पार्टी है या निर्दलीय है। ये एक बात और भी है कि जब हम यहाँ पर हैं तब हम इधर से गुजर रहे थे और अचानक हमें लगा कि यहाँ पे बात करनी चाहिए और बात करने के क्रम में इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं तो जाहिर है कि चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताइए, आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्या माहौल है यहाँ पर, क्या चल रहा है? माहौल तो देखो यहाँ 10 साल से बीजेपी थी तो थोड़ा मतलब काम कम हुए हैं और घनश्याम दास अरोड़ा जी हैं, चलो आदमी तो अच्छे हैं वो, लेकिन क्या करें वो बेचारे, यहाँ काम नहीं हो पाया वो जो होना था, तो इस करके थोड़ा सा बदलाव की तरफ। ये बताइए, आपसे पूछ लेते हैं क्या काम हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ काम की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद और सवाल करेंगे। लेकिन बताइए काम हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो मैं आपके चैनल का, भारत एक्सप्रेस का, हमारे यहाँ गांव में चौपाल में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए सर, पिछले 10 साल से यहाँ हमारे स्टेट में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है और आप बात कर रहे हो हमारे सीट की, हमारे जिले की, यमुनानगर की। आप अभी घूमोगे, अभी जाओगे आप, हमारा जो एरिया पड़ता है हमीदे का एरिया पड़ता है, आप गलियों में जाओगे, कार्यकाल की तो बात ऐसी रही है, आप किसी भी गली में चले जाओ, हर गली में आपको सीवरेज ब्लॉक मिलेगा। ये सबसे बड़ी नाकामी है बीजेपी सरकार की यहाँ पे, जबकि हमारी खुद की यहाँ की, हमारे एरिया की डिप्टी मेयर रह चुकी है। यहाँ डिप्टी मेयर होने के बावजूद भी जो है हर सीवरेज ब्लॉक है, लोगों को फैमिली आईडी की दिक्कत है और गली नाली की दिक्कत है। गली नाली की दिक्कत मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से, ये बता दीजिए। दिलबाग सिंह। दिलबाग क्यों? वो हर आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, फील्ड में काम करते हैं, हर आदमी के सुख दुख में हाजिर हैं, हर गरीब परिवार की, लड़की की, किसी की भी शादी में पूरी मदद करते हैं। किस पार्टी से लड़ रहे हैं? INLD से। हाँ जी। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जरा ये बताइए, इधर आइए, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ तो जी कांग्रेस चल रही है जी, पहले नंबर। कांग्रेस चल रही है, क्यों? रमन त्यागी जी बहुत आदमी, बढ़िया शरीफ आदमी है जी। खर्ची पर्ची फिर लौटेगी? नहीं जी, कुछ नहीं है जी। खर्ची पर्ची क्या, ये बताइए आप। चलिए, खर्ची पर्ची तो ये ऐसी है जी, बात बना रखी खर्ची पर्ची। खर्ची पर्ची तो बात बना रखी थी। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि जब ये सरकार में थे तो खर्ची पर्ची सिस्टम चलता था, अब ये तो रोजगार चल रहा है। भाई इसके बारे में तो जी हमें पता नहीं। आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप आ जाइए सर, जरा खड़े हो जाइए, थोड़ा बढ़िया लगता है, खड़े हो जाइए। ये कह रहे हैं दूसरी पार्टी ये करे, काम हुआ क्या, किसी ने किसी की सुनी क्या? राजनेता सुनता है क्या? जब जीत जाता है तो सुनता है कि नहीं सुनता? नहीं सुनता जी, किसी की नहीं सुनता। नहीं सुना नहीं किसी की? नहीं नहीं किसी की नहीं सुनी। 10 सालों में कभी नहीं? नहीं। अब ये बताइए, अगर इस बार आप इलेक्शन में वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? बस कांग्रेस को वोट देंगे जी, उन्हीं से काम चलता है जी। अच्छा जी, क्यों कांग्रेस को ही, क्यों बीजेपी क्यों नहीं? उनका काम अच्छा है जी, उनका काम अच्छा है जी। इसके पहले किया उन्होंने काम, जो काम किया जी, पहले भी काम किया, 10 साल पहले रह चुकी है कांग्रेस यहाँ से। अच्छा। काम किया जी। हरियाणा की राजनीति में खर्ची पर्ची का भी बड़ा रोल है। जहां भी हम जाते हैं लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इस एरिया में, ये एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि हमेशा
जनसभाओं में जिक्र होता है, जनसभाओं में इनका जिक्र होता है और ये भी कहा जा रहा है, तमाम सारे स्लोगन है, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। लेकिन बाबूजी ये बताओ, आप खड़े हो जाइए, ये नारे लग रहे हैं तमाम सारे, आप लोग क्या सोचते हैं जब यहाँ पर इस तरीके के नारे लगते हैं? किस चीज के नारे? हिंदू मुसलमान को लेकर? नहीं, ये ऐसा, यहाँ सब बरादरी के लोग रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई धार्मिक उल्टा सीधा नारा नहीं लगता, सब बेपत्तियां लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी की सभाओं में तो लग रहे हैं ना? नहीं, कोई लगाते रहे, हर तरह का आदमी हो, हर पार्टी में सारी तरह के आदमी हो, कोई कैसे नेचर का हो, कोई कैसे नेचर का। पर आज तक ये पुराना मुद्दा जद्दी है, 1947 से पहले बसे लोग हैं और यहाँ सब बरादरी के लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल ठीक है? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बढ़िया है। किसकी सरकार आएगी? सरकार कांग्रेस की आएगी इस बार। कांग्रेस की आएगी? 70 से 75 सीट आ रही है कांग्रेस की। हाँ जी, 90 में से 75 का नारा पार कर देंगे। जो बीजेपी का नारा था वो कांग्रेस पार करने जा रही है। हाँ जी जी। ठीक है, कुछ युवा भी हैं, जरा इधर आइए, इधर आप आइए, आप में से कोई भी आओ, आ जाओ, बात करो, आ जाओ। भैया ये बताओ, रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। क्यों? पढ़े लिखे होकर भी हमें रोजगार नहीं मिलता। ये सरकार जो है रोजगार देने में बहुत नाकाम है। बीजेपी के सारे काम कर दिए हमने। नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। सड़क, नाली, सीवरेज, जैसे अभी भैया ने बताया, सारे सीवरेज ब्लॉक है। जोन से मर्जी गली में जाके देख लो, आप सब ब्लॉक मिलेंगे। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप जरा आइए, इधर आइए, आप आइए, आप आइए। ये बताइए कि क्या सच में 10 सालों में काम नहीं हुआ, या फिर आपकी पसंदीदा पार्टी है कांग्रेस, इसलिए कोई काम हो न हो आप कांग्रेस को ही वोट देंगे? बीजेपी ने कोई काम किया कि नहीं किया? बीजेपी ने कुछ काम करे। अभी जैसे पर्चे खर्चे का है, इस बीजेपी से भ्रष्टाचार तो कोई सरकार ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि हमारे वो देख लो, चौधरी साहब यहाँ पर है, आज उनका डंका बज रहा शहर में, कमरपाल जी का। मतलब भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ? भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं सरकार में खत्म हुआ। अच्छा। ये तो बस बीजेपी के जुमले हैं, भाई भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हमारे मुद्दे से एक भी लड़का सरकारी नौकरी पे या कहीं प्राइवेट भी नहीं जॉब हो इसकी। अच्छा, हाँ, नौकरी लगी नहीं किसी की? किसी की नहीं लगी नौकरी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, ये कह रहे हैं नौकरी लगी नहीं, सरकार आंकड़े दे रही है, कह रही 10 सालों में हमने हरियाणा बदल दिया। नहीं सर, किसी की नौकरी नहीं लगी। 10 सालों के कार्यकाल में जो भाजपा के, किसी एक बच्चे की नौकरी नहीं लगी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा का। राहुल गांधी ने भी कहा, अभी पहले पंजाब से लोग जो बाहर जाते थे, अब 7 तारीख को राहुल गांधी अमेरिका गए तो उस बच्चे के पास मिल गए, उन्होंने आंकड़ा लगाया हरियाणा से बाहर जाने वालों की संख्या ज्यादा है। ये सिर्फ एक बेरोजगारी मुद्दा है, जो लोग बाहर जा रहे हैं देश को छोड़कर विदेश। अच्छा ये बताइए, जरा इधर आइए, बीजेपी से इतना परहेज क्यों आप लोगों को? जरा खड़े हो जाइए। हमें परहेज नहीं है जी कोई भी की। अमन बीजेपी क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती? नहीं, अमन प्रस्त लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सब पार्टी अपने लिए वोट सब मांगते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जात पात वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसके साथ जुड़ रहा है वो ठीक है अपनी जगह। तो मतलब लहर कांग्रेस की? लहर कांग्रेस की है। मतलब क्या सोच के कांग्रेस की लहर है? नहीं, बस लोग देखो, एक प्लान हो गया, 2 प्लान हो गए, लोग थोड़ा 10 साल के बाद अब सत्ता के खिलाफ। जी 10 साल में लोग थोड़ा तंग हो जाते हैं जी। तंग हो जाते हैं। आपको लगता है कि जीतेंगे तो क्या क्या काम होना चाहिए? कुछ दिमाग में है, लिस्ट कुछ बनाया आपने कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो क्या? यही है जी, बच्चे पढ़ लिख रहे, किसी को बच्चे को नौकरी मिल जाए, अपनी सड़क नाली का है, रोजगार मिले बच्चों को। सबसे बड़ी बात रोजगार की है। रोजगार की बात है। रोजगार बताइए, खड़े हो जाइए जरा। रोजगार नहीं मिला क्या? बिल्कुल भी नहीं। केवल विरोध करते हैं, सरकार तो आंकड़े दे रही है। ऐसा है जी, विरोध की बात नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर अच्छे काम करेगी तो लोग दोबारा याद करेंगे ना। 2 बार तो बीजेपी आई। हाँ, 2 बार में आई तो आप हमारे अमीदे का आंकड़ा लेकर देखिए, पूरे 10 साल के अंदर अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे अमीदे के अंदर से लगा हो, कोई हुआ ही नहीं। कोई भी नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ जी। और इसके अलावा क्या समस्या है यहाँ की? इसके अलावा यहाँ की समस्या है जी, फैमिली आईडी में किसी की जो ये पात्र हैं इसके, कि गरीबी के जो पात्र हैं उनकी तो फैमिली आईडी में इनकम 4 लाख कर दी, पेंशनें कट गई लोगों की। किसी का जो है राशन कार्ड, ये समस्या ही है बस। हाँ, और सबसे ज्यादा जो है इस गवर्नमेंट के अंदर जो है भ्रष्टाचार हुआ है और नशाखोरी बहुत ज्यादा। नशाखोरी बढ़ गई है। जरा इधर आइए, आपसे बात करते हैं। क्या सच में नशा बढ़ गया है? बहुत ज्यादा हो गया जी नशा। क्यों, क्या वजह है? बस ये तो प्रशासन का ही थोड़ा ढील है, तो इसके बिना तो चलता नहीं देखो काम, तो इस वजह से थोड़ा सा नशा। रोजगार क्या बड़ा इशू है क्या? रोजगार तो है जी, हम व्यापारी हैं, हम मतलब खुद ही परेशान हैं।
बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही हैं। काम का माहौल नहीं है ये कह रहे हैं। नहीं है फिलहाल काम बिल्कुल। क्या दिक्कत आ रही? चलिए बिजनेसमैन है, आप बताइए आपको काम में क्या दिक्कत है? सरकार तो कह रही है कि पहले से ज्यादा सहूलियत दे दिए, पहले से ज्यादा सुविधा दे दिए, फिर क्या दिक्कत है? अभी यहाँ यमुनानगर थोड़ा सा 2014 के बाद जब से बीजेपी आई, प्लाईवुड का कारोबार मतलब इतना चरम पे था, फैक्ट्रियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और जब से बीजेपी आई हर साल अब के 10 बंद हुई, अगले साल 20 बंद हुई। अब संख्या बिल्कुल ये मानो आप 40% फैक्ट्रियां बाकी चल रही हैं, 60% बंद हो चुकी हैं। किसी भी जगह जाओगे वो सबसे पहले एक ही मुद्दा उठाते हैं, धर्म के नाम से, भाईचारा जहाँ खराब हो, वोट मिले, कभी वो विकास के नाम पे। ये कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जो सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा आपको पता है कि नहीं पता? पता है मेरे को। आप बताओ सबका साथ है? आप बताओ। अच्छा हमसे मत पूछो, आप बताओ। हम आपसे भी ये पूछना चाहते हैं, आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। आप यहाँ सारे शहर में घूमते हो, सारे प्रदेश में घूमते हो, क्या आपको लगता है? आप एक बात बताओ, 36 बिरादरियों का नारा है हमारा? नहीं है। सभी पता है, सभी भाइयों को पता है, कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है, सभी कास्टों के लोग, सभी धर्मों के लोग जुड़ना चाहते हैं। और आप बताओ बीजेपी के साथ क्या सभी धर्मों के लोग जुड़ना चाहते हैं? बीजेपी सत्ता में तो सभी जुड़े होंगे तभी तो है ना। नहीं, सत्ता में है जब भी तो जारी है ना। अगर सत्ता में ऐसा काम करती, वो प्यार मोहब्बत का काम करती, नहीं किया तो वो रहती। नहीं किया ना। आप ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं बीजेपी खराब, बीजेपी ये, बीजेपी ये, आपको क्या लगता है कि ये सब सही कर रहे हैं? पिछले 10 साल में बीजेपी के राज में यहाँ बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। कब्रिस्तान से लेके शमशान घाट तक, सड़कों तक, सबका जो विकास है, आप पे आरोप लगता है, आपकी पार्टी जो भी है जिसका आप फेवर कर रहे हैं, कि वो मुसलमानों को सोचती नहीं कुछ भी, जहाँ अड़ंगे वहीं डाल देती है। नहीं, अगर हमीदा के अंदर 6200 राशन कार्ड है, उसमें से तकरीबन 3000 मुस्लिम लोगों के राशन कार्ड है। आओ जी आओ, इसका जवाब पूछें। करती है 36 बिरादरी के लिए काम करती है, एक जैसा सबको सोचती है। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं तो सबका राशन कार्ड बना, सब कुछ बना, ये तो कह रहे हैं कि सबका विकास होता है। आप फिर क्यों ऐसे इसको चश्मे से देखते हैं? एक बात बताओ जी, शहर में अगर विकास हुआ होता, विकास के नाम से वोट मांगती ना बीजेपी। आज किसके नाम से वोट मांगती है? मोदी के नाम से वोट तो रहे डेवलपमेंट पे। क्या डेवलपमेंट पे है? हमीदा की सबसे बड़ी समस्या थी फाटक की। अंडरपास बनाया, फाटक बनाई, और मैन यहाँ समस्या डॉक्टरी की थी। सिविल हॉस्पिटल जो कांग्रेस के राज में था वो जर्जर हालत में था। आज जाके देख लो, 500 बिस्तर का नया सिविल बनवाया, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पे। वो सब के लिए है, कोई ये नहीं है कि सबका साथ सबका विकास बता दिया, गिना दिया आपने। आप बताइए। हम विकास की बात आपको ये बताओ, विकास की बात आपको लगता है कि यहाँ विकास हुआ है? किसी से भी ये इतने बैठे हैं, कोई दो भी कह दे कि विकास हुआ, मैं नहीं कह रहा। ये इतने बैठे हैं, ये भी कहेंगे। विकास एक पुल बनाना नहीं है, विकास एक रोजगार लाना भी है। रोजगार का भी इशू है। मेरी बात, विकास एक रोजगार लाना भी है, विकास एक आपस में मिलाना भी है, विकास एक दूसरे को मोहब्बत पालना भी है, रखना भी है। ये नहीं कि विकास खाली एक पुल बना दो बाद में कोई। जी बताओ। इसी हमीदा के अंदर पिछले 2 महीने में 5 सड़कें मैंने बनवाई। ये विकास ही तो है, और सब लोगों के लिए बनवाई। और ये गली जिसके पीछे आप खड़े हो, ये भी इसी राज में बनी है, और 2 बार बन गई है 5 साल में। देखो जी, जवाब दो। आप आइडेंटिटी का सवाल उठा रहे थे, तो कह रहे राशन कार्ड बना है। सड़कें तो देख रहे हैं, इनको ये बताओ पूरे मुद्दे में घूम के सीवरेज देख के आए। कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसमें सीवरेज ब्लॉक नहीं हो रहा है। सीवरेज ब्लॉक होने से गंदा पानी बाहर आ रहा, लोग गंदगी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सत्ता में कौन सी पार्टी है? बीजेपी है कि नहीं? हाँ, इनका जवाब सुन लेते। कांग्रेस टाइम में अकेले लड़ रहे हैं इनको बाजू। कांग्रेस टाइम में सीवरेज ही नहीं थे जी, अब तो सड़कें बन गई, सीवरेज भी है। कांग्रेस टाइम में सीवरेज कांग्रेस टाइम में सीवरेज नहीं थे। 65 साल 70 साल कांग्रेस ने देश पे राज किया। ये जो जितनी भी पॉलिसियां हैं, जितनी स्कीमें हैं, सब कांग्रेस की लाई हैं। ये लाई लुआई पर लो जी आप कुछ कह। यहाँ पे जब हुड्डा था ना, यहाँ से सहारनपुर जाने में 3 घंटे लगते थे, और पोंटा साहब जाने में 3 घंटे लगते थे। और इतने बड़े बड़े खड्डे थे, हुड्डा ने तो ये खुड्डा मान रखा था। हुड्डा जैसे था ना, उसने ये खुड्डा मान रखा था यमुनानगर को। उसको पूछो हुड्डा को जाके, भाई क्या विकास किया यमुनानगर में, एक विकास बता दे। जवाब दो जी, जवाब दो। सवाल ऐसा है, जब हुड्डा सरकार थी ना, जब हुड्डा सरकार थी ना, यहाँ मिद्दे में डेली कोई दिन ऐसा नहीं जाता था तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होती थी। ये वही बात है। 10 साल हो गए, कोई लड़ाई यहाँ पे हुई हो तो बता दो।
10 साल से इतनी गुंडागर्दी हुड्डा ने यहाँ पे फुलवाई थी, इतनी गुंडागर्दी हुड्डा ने यहाँ पे फुलवाई थी जिसका कोई नाम। बोलो जी बोलो, जवाब दो। भाईचारे की बात कर रहे हैं तो कह रहे दंगे खत्म हो गए। नहीं, यहाँ कोई, सुनो मेरी बात, हमीदे के अंदर दंगे वाली कोई ऐसी बात नहीं है, भाईचारे है। लेकिन आज के दौर में अगर पार्टी वाला कोई भी बात करता है, यहाँ इनके पास विकास के नाम पे वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। ये कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। विकास यहाँ पे पुल बन रहा है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे यहाँ पे खड़े रहते थे फाटक पे। आज अंडरपास बन गया, ऊपर से बाईपास बन रहा। देखो जी, बताओ इसका जवाब। अगर विकास की बात करें, किसानों पर लठ बजवाया सरेआम। शाम तो सारी उम्र लठ खाते आ रहे। कांग्रेस ने नहीं बजवाया, 1000 दफा बजवाया। कांग्रेस ने तो फुहारे छटवाए, गोलियां चलवाई। और मुसलमानों के लिए तो कांग्रेस ने ऐसे यूपी में दफन क्यों करी थी कांग्रेस? देखो ये सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन इन सबके बीच ये सवाल भी है कि आप जरा बताइए, ये तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी, सब बना, हाईवेज बन रहे हैं। ये जो हाईवे बने हैं ना हरियाणा में, ये हुड्डा की देन है। ये हुड्डा के टाइम आए थे हरियाणा में हाईवे, हुड्डा ने पास कराए थे, जिम्मेदारों को हुड्डा ने पैसे दिए थे। हुड्डा ने जब आए थे तो बनवाए कि नहीं थे? फिर पिछले हुड्डा के राज में कोई काम नहीं हुआ यमुनानगर में। आराम से हाँ जी आराम से आप आइए। एक मिनट भाई, देखो सभी अपनी अपनी बात का जवाब दो, बर्दाश्त करो, थोड़ा बीपी ना बढ़ाओ, गुस्सा ना करो, अपनी अपनी बात का जवाब दो, सभी प्यार से दो जवाब। प्यार से जवाब देना है। देखिए हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। जरा इधर आइए, कैमरे पे आइए। सब लोग प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। कुछ कह रहे हैं? हुड्डा ने यहाँ जितने भी सहारनपुर जाने के लिए ट्रक, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई थे ना, उनके ट्रक खत्म हो गए। 8-8 दिन जाम लगा रहता था यमुनानगर से लेकर सहारनपुर तक। 8 दिन बाद कलकत्ते से गाड़ी 2 दिन में सहारनपुर, और सहारनपुर से यमुनानगर के लिए 8 दिन लगते। देखो एक चीज तो है भाई, आप यहाँ पे हैं, आप समझ रहे हैं गलियों में दिक्कत है, लेकिन सड़क की बात करें तो इस सरकार ने सड़क पे काम किया है कि नहीं किया? नहीं, सड़क पे तो देखो जी काम किया है, लेकिन जो नितिन गडकरी से तो कई लोग नहीं खुश रहते, उनकी पार्टी के लोग खुश नहीं रहते, आपको तो पता ही है। नितिन गडकरी से तो हम खुश है, बहुत काम किया है उन्होंने, बढ़िया नेता है, ठीक है नहीं। लेकिन जो है असल बात, लोकल लेवल पे काम नहीं, लोकल लेवल के मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। जो पिछले 10 साल से जो है हर लोग लाइन में ही लगा रखे, बस लाइनों में लगे रहे। पहले नोटबंदी कर दी, उसके बाद फैमिली आईडी, ये वो, बस लाइनों में ही लग रहे। देखिए दिक्कत भी है लोगों के आम समस्याओं से जी, बेरोजगार ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, महंगाई ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। पहले से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ये भी बहुत सही है। अरे आप बताइए, महंगाई बढ़ गई है क्या? अरे यहाँ तो भाई पूरी महंगाई बढ़ रही है। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए या बीजेपी जानी चाहिए? बताइए। यहाँ कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज्यादा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। आपको भी लगता है कि महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है जी। महंगाई मुद्दा है। हाँ जी, महंगाई। देखिए महंगाई मुद्दा है। आप आइए, थोड़ा नया चेहरा है, ये बताइए। काम करो, रोटी खाओ। सारे राज्यों में यही होता है, अगर काम नहीं करोगे रोटी नहीं आदमी खा सकता। अच्छा हाँ, तो नहीं तो काम तो यहाँ पे खनन का हुड्डा ने 10 साल जब तक हुड्डा रहा ना, उसने एक रेते का, एक बजरी का काम नहीं होने दिया। अब लोगों को रोजगार मिला था, इस राज में काम चला, अपना सबको रोटी मिली थी। रोटी मिली। लेकिन इन सवालों के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है, जनता है, पब्लिक है, अपनी बात रखती है और वही सच है। लेकिन इससे भी है कि हर किसी के अपने अपने मत है और सारे मतों का स्वागत है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब ये ओल्ड हमीदा में हम हैं तो देखिए बहुत सारे नौजवान भी यहाँ हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी और राजनीति को लेकर उनकी अपनी सोच है। लेकिन आ गया चुनाव में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, यमुनानगर।